स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। योगी कह रहा है तुम अपने अंदर की शक्ति जगाओ, पर कबीर साहब ने आकर गुरु को बहुत हाई इलिमिनेट कर दिया। वो क्यों, वो सुने। सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। दूसरा क्या दिया, मैं ये बताना चाहता हूं कि उनका अभी जलवा समाज में कहाँ है, पूरे समाज में फैला हुआ है, लेकिन लोगों ने प्रारूप बदल दिया। उन्होंने नामदान की प्रथा चलाई। कबीर साहब से पहले नामदान नहीं था, नामदान था ही नहीं। तपस्याएं थी, तीर्थ थे, धाम थे, खटकर्म थे, योग था, हठ योग था, तमोगुणी भक्ति थी और तांत्रिकों की शक्तियां थी, ये था। और समाज आज भी इसमें उलझा हुआ था। उन्होंने एक ब्रांड, एक ऐप, एक रास्ता दिया नामदान का। नाम, आइए हम देखें वो क्या कहे। नाम से तुम पार हो जाओगे, नामदान से तुम पार हो जाओगे। वाह। आज भी देखो समाज में सभी नाम लेने जा रहे, कोई तप करने तो नहीं जा रहा ना, कोई तपस्या करने जा रहा है क्या, कोई जंगल में जा रहा है क्या। ये प्रभाव पड़ा कि नहीं उनका समाज पर। अभी सब नामदान लेने के लिए जा रहे हैं। यानी हम सब ने ये मान लिया है कि नाम के द्वारा हम संसार सागर से पार होंगे। वाह। पर अब नाम कैसा, यहां मिक्सिंग हो गया। मैं आपको बताता हूं, पहले कथावाचक लोग नाम नहीं देते थे, अभी उन्होंने भी नाम देना शुरू कर दिया। अब यहां साहब सतर्क कर रहे, नाम से कैसे पार होंगे वो सुने। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है बूझे बदला हुए। सात दीप। अब वो नाम कैसा है, वो क्या कह रहे हैं, कहा न जाए, लिखा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना है पाए। वो नाम कहने सुनने और लिखने में नहीं आता, वो नाम। इसी को गोस्वामी जी कह रहे हैं, ब्रह्म नाम ते नाम बढ़, बरदायक वरदान। वो अगर ऐसा ही नाम है तो पूरी दुनिया तरी हुई है ना, फिर तो कोई भी नाम दे। कह रहे हैं वो नाम अब है क्या, वो नाम वहां चलते हैं। कह रहे हैं सकल जीव के रक्षक सोई, सतलोक वह सदा रहा। वो परमात्मा, वो सदगुरु वहां है। सकल जीव के रक्षक सोई, सदगुरु भक्त का जीव होई। तीन लोग जो काल सतावे, ताको सब जग ध्यान लगाए। निराकार जह वेद बखाने, सोई काल कोई बरम न जाने। तिनकर सुत आए त्रिदेवा, सब जग करे सो उनकी सेवा। त्रिगुण जाल ये जगत फनाना, गए न कोई अविचल पुरुष प्राणा। सबे जीव सतपुरुष की आई, यम दे धोखा फंदिस्ता है। आगे साहब क्या कह रहे हैं, धर अवतार असुर संगारा, जीवन को बहुविध कीन पुकारा। रक्षा करण बहु करे पुकारा, जीव जाने ये धनी हमारा, दे विश्वास पुन धरे अवतारा। इस तरह प्रभुता देख जीव भूल गया। कुछ लोग संत मत की बात बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं संत मत कहां से शुरू हुआ, कबीर साहब से। जब संत मत की बात आएगी, अनुराग सागर आएगा, ठीक है, ये मेन स्तंभ है। वो अनुराग सागर की बाकी चीजें नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। अनामी पुरुष कह रहे हैं, सचखंड कह रहे हैं, सतलोक कह रहे हैं। आप गौर करना मेरी बात पर।
वो ये सब कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं काल और दयाल, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उन्होंने समझौता किया, हमने समझौता नहीं किया, हम साफ बोल रहे हैं, ठीक है। जब तुम ये कह रहे हो चारों मुक्ति से परे सचखंड है, तो वो क्या चीज़ है? और काल पुरुष कह रहे हो दयाल पुरुष है, तो फिर काल पुरुष कौन है, दयाल पुरुष कौन है, कहाँ से काल पुरुष आया, ये नहीं वो व्याख्या दे रहे हैं, ठीक है। पुरुष अनामी अनामी बोल रहे हैं, लेकिन ये बोल नहीं रहे हैं। काफ़ी पंथ यही काम कर रहे हैं। अब आइए, अब साहब ने कितना प्यारा कहा भाई सदगुरु पार करेगा। अब ये कैसे पार करेगा देखते हैं। ऐसा पहले कोई नहीं बोला। वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन को कर्मयोग दृढ़ाया, आज भी कर्मकांडी कर्मयोग दृढ़ाते हैं, पर साहब ने कहा गुरु पार उतार देगा। यहां क्रांति आ गई। उन्होंने फिर गुरु को बहुत ज़्यादा एलिमिनेट कर दिया। इससे सर्वगुण निर्गुण भक्ति थर्रा गई। सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न बर्मा, कोटिन तीरथ ब्रह्म आवे, शोक फल गुरु के दर्शन पाए। वाह। अब कुछ कबीरपंथी में भी बहुत से लोग हैं जो भ्रमित है। कुछ सर्वगुण उपासना भी कर रहे हैं, कोई अन्य उपासनाएं भी कर रहे हैं। आप ये देखें, अब गुरु कैसे पार करेगा मान लें, या कुछ प्रमाण भी है। आइए हम देखते हैं वो गुरु कैसे पार करेगा। गुरु सजीवन नाम बताए, वो नाम तुम में स्थापित करेगा। मैं जो सामने चीजें वही बोल रहा हूं। इस तरह से वो नाम कैसा, गुरु कैसे देगा? कह रहे हैं पूर्ण गुरु। अब भाई पूर्ण गुरु कैसे, क्या है पूर्ण गुरु? वो किससे नाम देगा? मैं प्रमाण दे रहा हूं ना। पहली बात तो वो जो वहां उस सत्ता में पहुंचा है। वाह। अब जब मैं गुरु की कसौटी बोलता हूं तो दुनिया नाराज होती है। अब धर्मदास ने भी साहब से पूछा कैसे सदगुरु चीन पड़ेगी। साहब कहो सदगुरु सहदानी, सहदानी कहते हैं परिचय को, कैसे सदगुरु को पहचानी? तो साहब कह रहे हैं गुरु के लक्षण कहता हूं सुनो धीर चितला है। अब गुरु कैसे पार करेगा ये सुनना। प्रथम गुरु हो निर्वासना ब्रह्मचारी। अब जब मैं कह रहा हूँ गुरु वाले लोग नाराज हो जाते हैं, वो बाल बच्चे जाते हैं पूरे, वो परेशान हो जाते हैं। ये तो साहब खुद वाणी में कह रहे हैं। उन्होंने फिर क्या किया, इस बात को छिपाने के लिए कबीर साहब को भी विवाहित बना दिया कि उनकी बेटी भी थी, बेटा भी था और औरत भी थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पर पढ़ाया गया और लिटरेचर ऐसी टीम के हाथ में था, उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार लिख दिया। सिलेबस में भी वो आ रहा है, हम सब ने वो मान ही लिया कि एक जुलाहा था। हकीकत कुछ इससे अलग है। साहब पक्के खिलाड़ी थे। दूसरा, गुरु बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए पहला। अगर बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो कम से कम सन्यासी हो। आपको पारक बोल रहे हैं। गृहस्थ गुरु कभी न कीजिए, इनको दूर ही तज दीजिए। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते मैल न जाए कोई। अब मैक्सिमम वो जीविका यापन के लिए धंधा बनाए हुए हैं, इस कारण से वो खफा हो जाते हैं। तीसरा, सारग्राही, यानी गुरु संगत और लोगों के धन से ऐश्वर्य और कंफर्ट जिंदगी नहीं जिए, वो जिंदगी ये नहीं जिए। और वो धन कभी भी परिवार में नहीं लगाए, वो धोखा है, वो छल है। चौथा, निर्लोभी, धन पर न ज़्यादा झुके, वो निर्लोभी हो। पांचवा, समदर्शी, अमीर गरीब न देखे, आत्मा देखे। छठा, सर्वज्ञी। सातवां, ईश्वरनिष्ठ। तो कहा गुरुजी ये कैसे पहचाने कि ईश्वर तक पहुंचा है? मैंने कहा जो 6 कंडीशन फॉलो कर रहा है वही कर पाएगा, बाकी कर ही नहीं पाएगा।
जब ये गुरु की पारक बोलते हैं, साहब ने वाणी में साफ कहा, कहता हूँ हेला, गुरु का गुरु चेले का चेला, गुरु का लक्षण भी बोल रहा हूँ, चेले का भी बोल रहा हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, घमंड से नहीं। आप देखो, हम लोगों का जो धन है, न तो मैं मांगता हूँ, न तो प्रेरित करता हूँ, न किसी को कभी क्वेश्चन किया। जितनी सुविधा हमारे यहाँ लोगों को हम देते हैं, कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में किसी सत्संगी को ऐसी सुविधा नहीं मिलती है। अगर किसी ने देखा हो तो हाथ खड़ा कर दे। हर तरह की सुविधा दे देते हैं, रहने के लिए, बिस्तर के लिए, भोजन के लिए। मैं तो सेवक बनकर जीता हूँ ना, मुझे अपने बारे में ज़्यादा नहीं कहना है। पिछले 27 साल से मैं कुल्ले में रहता हूँ, घास के पटोहे में रहता था, जिसमें बरसात में पानी गिरता था। मैं रात को बिस्तर इधर उधर, मैं कंफर्ट ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। जब दुनिया मीठी लगेगी ना, फिर कोई जाना ही नहीं चाहेगा। इसको हमेशा दुखों का घर समझो, इसमें सुख ढूंढना ही नहीं है, इसमें सुख है ही नहीं। आइए, अब ये सवाल उठा, गुरु कैसे पार करेगा? वो नाम वाणी नहीं है, एक तत्व है। हम सब कितना जानते हैं? 5 तत्व के लिए जानते हैं। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये 5 नाशवान है। वो परमात्मा इन 5 तत्व से परे हैं, इसलिए वो परमात्मा ही नाम है। सार शब्द सत्पुरुष कहाया। अब गुरु कंसंट्रेशन से वो ताकत आप में छोड़ता है, वो फिर कैसे पार करेगा गुरु? वो सुने, अभी प्रमाण देता हूँ। कंडिहार कहते हैं गुरु को, सोई साच है, वही सच है। जिन सत्य से परिचय करी, उस परम पुरुष को जान चुका है। सुरत निरत समेट के सोई नाम ते हैं अक्षरधरी, ने अक्षरधरी। यानी कंसंट्रेशन से वो ताकत आपके, वो है नाम। पर आप देखो, जो कीमती चीज़ है उसका पैकेज भी कैसा होता है? कैसा होता है? हाँ, पैकेज कैसा होता है? टॉप होता है कि नहीं? जब भी बिजली फिटिंग के लिए आता है बिजली का महकमे वाला, पता है क्या करते हैं? पहले उनका सुपरवाइज़र आता है, बिजली फिटिंग ठीक है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं बाकी का भी घर जलाएगा। दूसरा क्या देखते हैं? ब्रांडेड कंपनी से मटेरियल खरीदा है कि नहीं, कहीं ऑर्डिनरी तो नहीं लगाया तो ब्लास्ट होगा और ट्रांसफार्मर भी उड़ जाएगा। फिर क्या देखते हैं? कौन बताएगा? एक तीसरी खास बात कौन बताएगा? जिसने फिटिंग की है वो ऑथराइज पर्सन, डिग्री होल्डर, डिप्लोमा या इलेक्ट्रिशियन टॉप है या नहीं, अनाड़ी तो नहीं किया। तीसरा ये देखते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, रूल यही है, ये तीनों। फिर आपके बिल भी देखेंगे, कहाँ से लाए ये सामान, वायर प्रॉपर है या ब्लास्ट हो जाएगी। फिर फिटिंग कौन किया, इलेक्ट्रिशियन कौन है। ऐसा ही तो नहीं ऑर्डिनरी इधर उधर करके आ गया है, उसके पास कोई डिप्लोमा है या कोई ऐसी चीज़ है कि नहीं है, वो ऑथराइज है, अदरवाइज वो नहीं देते। तो वो फिर क्या देखते हैं? वायर प्रॉपर है कि नहीं, उसमें गेज देखते हैं कि प्रॉपर कॉपर है या नहीं। कॉपर जल्दी ब्लास्ट नहीं होता है, जलता नहीं, लोहा जल जाएगा। इसलिए जितनी भी टॉप किस्म की जितनी भी इलेक्ट्रिक फिटिंग है ना, पहले तारें भी कॉपर की थी, बाकी तारें नहीं थी, पहले कॉपर की तारें होती थी। इस तरह यहाँ अभी ये कह रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पहुँचाओ, अपने कंसंट्रेशन से वो चीज़ तुम्हारे अंदर छोड़ेगा, वो ताउम्र आपके साथ रहेगी। अब वो क्या करेगी? तुम्हें मुक्त कराएगी। अब हम देखते हैं, इसलिए उसको एक लिफाफे में दिया, वो है सत्य शब्द, वो है सत्य नाम निज औषधि, उसमें रखकर वो चीज़ दी। ठीक है, ऐसे पूरी दुनिया नाम जानती है, जपे तो कुछ नहीं, मांस भी खा रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, तो काम होगा क्या श्रीवास्तव जी? इसलिए साहेब वाणी में कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव ही बताए। वाह! अभी आगे आपका क्या काम है? वो सुनना, वो समझना, बस काम बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
आओ, जब आप मुझसे दीक्षा लेने आए, मेरा आपका एक संबंध स्थापित हुआ गुरु शिष्य का। कंडीशन क्या थी, शर्तें क्या थी? जैसे हम फौज में भर्ती हुए, वहाँ वर्दी मिलने से पहले कसम परेड होती है, ओथ होती है। ऐसे यूनिफॉर्म नहीं देते। अपने धर्मशास्त्र को हाथ रखकर कि मुझे हवा के रास्ते, पानी के रास्ते, धरती के रास्ते, जहाँ भी भेजा जाएगा वो मैं कार्य करूँगा। युद्ध के लिए बोला गया। दूसरा, मैं अपने अधिकारी का आदेश पालन करूँगा। कंडीशंस देते हैं वो, तो वो अगर वो पालन कर रहा है ना, तो उसको काफ़ी सुविधाएं हैं। तनख्वाह देंगे, हाउस अलाउंस देंगे, हायर रेट देंगे, और बीबी का अलाउंस देंगे, बच्चे पढ़ते हैं वो अलाउंस देंगे, कैजुअल्टी होने पर 25-30 लाख रुपए घर में दे देंगे, उसकी पत्नी को ताउम्र सुविधा देंगे, पेंशन देंगे, और उसके बाद उसको अच्छी तनख्वाह भी देंगे, और रीएम्प्लॉयमेंट के लिए भी उसको चांस देंगे। लेकिन जब वहाँ रूल को पास अवे करिया तो हथकड़ी लगाकर जेल में भेज देंगे सीधा। तो नियम है कि नहीं है? इस तरह साहब क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना है वो सुनो, आगे नाम क्या करेगा वो बताता हूँ। साहब कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपथ रहे ताकि वेदन जाए। जब हमें वर्दी मिली उससे पहले ये पूरी ओथ हुई, हमने स्वीकार किया। इस तरह जब आप नाम लेने आए, मैंने आपके सामने एक कंडीशन रखी। मैंने कहा भैया आज दीक्षा लेने आए हो तो सुनो, 7 नियम का पालन करना, तुम मत घबराना, सब कुछ मिल जाएगा साहब की कृपा से। पहला, सत्य बोलना। क्यों? सत्य बोलने का मतलब है जैसे अंधेरा हर प्रकाश अंधकार की सभी चीज़ों को खत्म कर देगा। अंधकार के क्या गुण हैं? वो प्रकाश पूरे गुणों को खत्म कर देगा, दुर्गुणों को। अंधकार के क्या दुर्गुण हैं, क्या है वृत्ति, क्या है अंधकार की, कोई बताएगा? अंधकार का पहला है वृत्ति अज्ञान। आप यहाँ बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं, अंधेरा हो जाए तो अज्ञान, न जाना, कुछ भी पता नहीं चलेगा। अंधकार की पहली वृत्ति है अज्ञान। दूसरा, संशय, वहम, कि आगे पता नहीं क्या आएगा, कोई टक्कर तो नहीं लगा। तीसरा, संशय, अपना शोक। तीसरा, शोक, दुख, क्योंकि पता नहीं कहाँ ये टक्कर खाए, कहाँ गिर जाए, चोट भी लग सकती है। अंधकार के ये लक्षण है। रोशनी होने से उसके लक्षण भी खत्म हो जाते हैं और अंधकार भी खत्म हो जाता है। इस तरह सत्य समान कोई व्रत नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। अगर आप पूरे सच पर चल रहे हो ना, जो चाहोगे मिलता जाएगा। ये बहुत बड़ा तप है। ये नहीं है कि रोज सच बोलते, किसी दिन नफा देखकर झूठ बोला, फिर वो मामला नहीं बनेगा। दूसरा कहा, मांस न खाना। मैंने आपका धर्म नहीं बदला, मांस नहीं खाना। क्योंकि आप सोचो, अपने बच्चे को कितना प्यार करते हो। क्या बकरी को नहीं बच्चा प्यारा, गाय को नहीं प्यारा, मुर्गी को नहीं प्यारा? अहिंसा परमो धर्म, जब ये धर्म कह रहा है तो तुम कैसे मांस खा रहे हो फिर? वेद में श्लोक है, मांसाहारी को तो दया, कामी को तो लज्जा, और लोभी को तो धर्मम। इसलिए कहा किसी जीव को नहीं मारो। प्रकृति, और ये ईश्वरीय अपराध है, प्राकृतिक अपराध है, वैज्ञानिक अपराध है, और मानवीय अपराध है। ये बहुत बड़ा पाप है। यहाँ तक कह दिया, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षसान, इसकी संकल्प बनकर होए भक्ति में हान। ये तो तब हमारे देशों ने आकर खाया, हमारा कल्चर बिगाड़ दिया। तुर्क आए, उन्होंने ये काम शुरू किया, और वो अंग्रेज आए, उनका आहार ही यही था। धीरे धीरे हमारे कल्चर को डोमिनेट कर दिया, ठीक है? नहीं तो लोग खाते ही नहीं थे। तीसरा बोला, नशा नहीं करना। वाह, नशा नहीं करना।